नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। वाकई मध्य प्रदेश गजब है, मध्य प्रदेश अजब है। मध्य प्रदेश में क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। अब मैं एक बड़ी खबर लेके आया हूं और ये खबर है कथित भ्रष्टाचार को लेकर दो विभागों का आमने सामने आना। और ये विभाग छोटे मोटे नहीं है। एक विभाग है पीडब्ल्यूडी और दूसरा है ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो। पीडब्ल्यूडी के एक टेंडर को लेकर, एक मामले को लेकर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है। आरोप ये लगाया गया है कि कंसल्टेंसी फर्म को 15 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। पीडब्ल्यूडी के जिन 4 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की गई है उनके जो नाम है वो मैं बताता हूं। सजल उपाध्याय जो तत्कालीन एई हैं पीडब्ल्यूडी में, जिनकी जो पदस्थापना है। एनडीबी एक जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है उसका एक प्रोजेक्ट है, उसमें इनकी पदस्थापना है। ये पीडब्ल्यूडी भोपाल में पदस्थ हैं। दूसरे एमपी सिंह तत्कालीन एसई हैं, ये भी इसी एनडीबी में हैं। तीसरे नरेंद्र कुमार तत्कालीन डायरेक्टर एनडीबी के और चौथे आरएन मिश्रा जो एनडीबी के तत्कालीन फाइनेंशियल एडवाइज़र। इसके अलावा एक फर्म है एलएन मालवीय, उन पर ये तमाम सारी एफआईआर ये कह के की गई है कि वहाँ जो ब्रिज के काम दिए गए, वहाँ जो कंसल्टेंसी का काम था, उन कंसल्टेंसी के काम में अतिरिक्त भुगतान कर देने से, रेट बढ़ा देने से सरकारी खजाने को 15 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये आरोप पर एफआईआर दर्ज की गई और इस एफआईआर में धाराएं लगाई गई हैं 420, 467, 468, 471, 472 और 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7। ये तमाम सारी धाराएं इस पर लगाई गई हैं। अब इस मुद्दे पर ईओडब्ल्यू ने एक पत्र लिखा पीडब्ल्यूडी को और पीडब्ल्यूडी से कहा कि इस संबंध में सारी फाइलें हमें सौंपी, हम जांच कर रहे हैं। लेकिन पीडब्ल्यूडी ने बड़ा क्लियर बोल दिया है कि हम ये कोई फाइल आपको नहीं देंगे और तो और ईओडब्ल्यू को जांच का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 में जो संशोधन हुआ है जिसमें धारा 17A जोड़ी गई है, उसके तहत ईओडब्ल्यू को इस शिकायत को करने में, इस एफआईआर को करने में, इसकी जांच करने से पहले संबंधित विभाग के जो प्रमुख हैं उससे अनुमति लेना अनिवार्य है। और चूंकि अनुमति की कॉपी उनके पास नहीं है इसलिए हम ये नहीं देंगे। आप देखिए, मैं ये पूरा पत्र आपको दिखाता हूं। ये पत्र एनडीबीए के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने लिखा है। मैं पत्र की कॉपी आपको दिखाता हूं। इस पत्र में उन्होंने साफ साफ लिख दिया है, ये जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है बीपी बोरासी और उन्होंने इस पत्र को अनुमोदन कराया है पीडब्ल्यूडी के ईएनसी से। और इसमें उन्होंने लिख दिया है कि भाई ये आपको जानकारी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक आप इस जांच के लिए राज्य शासन से विधिवत अनुमति ना लें। और इस पत्र के साथ में उन्होंने हाई कोर्ट के एक आदेश की कॉपी लगाई है। तत्कालीन हाई कोर्ट को जो जस्टिस सीएल नागू साहब थे उनकी बेंच ने एक आदेश दिया हुआ है और उस आदेश में धारा 17 की अनुमति ना होने पर पीडब्ल्यूडी के एक प्रकरण में इन्होंने उसको एफआईआर को अपास्त कर दिया, यानी कि कैंसिल कर दिया है। तो इसकी कॉपी में मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। अब आप समझिए कि मामला बड़ा जटिल हो गया है। ईओडब्ल्यू ने एफआईआर कर ली। एफआईआर से पहले ईओडब्ल्यू को नहीं लगा कि उन्हें धारा 17A की जरूरत है। अब ईओडब्ल्यू ने जब इसकी जांच शुरू की तो पीडब्ल्यूडी ने कह दिया कि नहीं, आप धारा 17 की अनुमति लाइए पहले, उसके बाद आप जांच कर सकते हैं। उन्होंने एक ये भी दे दिया है, उदाहरण दे दिया है कि इसके पहले भी इस तरह की एक एफआईआर हुई थी, उस एफआईआर को हाई कोर्ट ने क्वाइश कर दिया था, खत्म, अपास्त कर दिया था। मेरी इस संबंध में ईओडब्ल्यू के डीजी से बात हुई। ईओडब्ल्यू के डीजी जो अजय शर्मा साहब हैं, उनका ये कहना है कि ये पत्र यद्यपि उन्हें नहीं मिला है लेकिन एफआईआर उन्होंने पढ़ी है, उनकी जानकारी में है। उन्होंने कोई भी, ईओडब्ल्यू ने कोई भी नियम विरुद्ध कार्य नहीं किया है। ये जो धारा 17 है वो इस पर लागू नहीं होती है, इस तरह का उनका कहना है। लेकिन जब मैंने ईएनसी से बात की, आरके मेहरा साहब से, तो उनका कहना है कि इस संबंध में उन्होंने पीडब्ल्यूडी के पीएस से बात की, इस संबंध में उन्होंने लीगल एडवाइस ली है और कानूनी जो विद हैं उन्होंने ये सलाह दी है कि ये एफआईआर गलत हुई है, क्योंकि इस एफआईआर में जब तक राज्य शासन से अनुमति नहीं होगी तब तक ना तो एफआईआर की जा सकती और ना ही इसमें किसी प्रकार की जांच की जा सकती। आप जानते हैं कि 1988 में जो धारा 17A बढ़ाई गई है उसमें किसी भी शासकीय कर्मचारी ने अपने पद पर रहते हुए जो फैसले लिए हैं
उस फैसलों पर यदि कोई भी जांच एजेंसी जांच करती है, कोई पुलिस जांच करती है या कोई भी लोकायुक्त ईओडब्ल्यू जांच करती है तो उसे राज्य शासन की अनुमति लेनी होगी। इस तरह का प्रावधान बताया गया है जो लिखा है इस पत्र में। मैंने एग्जैक्ट धारा 17 नहीं पढ़ी है, ना मेरे पास वो कॉपी है, लेकिन उसका पूरा की पूरा उल्लेख इस पत्र में किया है जो पत्र मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इसमें साफ लिखा हुआ है। इस संबंध मेरी कुछ और विशेषज्ञों से भी बात हुई है। उनका यह कहना है कि धारा 17A का सही जो अर्थ है वो नहीं लगाया गया है। जो व्यक्ति जिसकी जो सुविधा होती है उसके अनुसार वो अपना अर्थ लगा लेते हैं। सच्चाई ये है कि धारा 17A में केवल पॉलिसीगत जो नियम बनाए जाते हैं उसमें जो गड़बड़ी हुई होगी उसकी जांच के लिए अनुमति की आवश्यकता है। लेकिन यदि टेंडर प्रक्रिया है, यदि गलत भुगतान कर दिया गया है या फिर कोई और भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच के लिए धारा 17A की अनुमति की जरूरत नहीं है। ये तमाम सारी चीज़ें विशेषज्ञों का कहना है। लेकिन इस मामले में चूंकि भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 का उपयोग किया गया है तो शायद 17A की जरूरत हो। अब ये पूरा कानूनी विषय हो गया है। निश्चित तौर पे यदि ईओडब्ल्यू इस मामले में आगे बढ़ता है और यदि वहाँ छापा डालता है, दस्तावेज जब्त करता है तो निश्चित तौर पे पीडब्ल्यूडी के पास हाईकोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है। पीडब्ल्यूडी ने जिस तरह का पत्र लिखा है उससे लगता है कि उन्होंने कानूनी सलाह ले ली है और वे निश्चित तौर पे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि एक बार पीडब्ल्यूडी को इस मामले में सफलता मिल गई है तो इसलिए हौसले उनके बुलंद हैं। देखना होगा कि ईओडब्ल्यू और पीडब्ल्यूडी का ये जो आमना सामना युद्ध शुरू हुआ है ये अब किस मोड़ पर जाके समाप्त होता है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।